बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू एमएसजी के चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तहसीलदार का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 15 दिसंबर 2024 को हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आई नो डैट कि आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ पेपर, बट द थिंग इज आई वाज वेरी बिजी इन माय ऑफिशियल वर्क। जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये पेपर आपके लिए बनाया है। जहाँ तक इस पेपर का ताल्लुक है, कुछ क्वेश्चन तो इसमें 2024 के थे, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ पास्ट पेपर से भी क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल ये एक एवरेज पेपर था, ऐसा पेपर नहीं था कि जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो ये आपके सामने एक ब्रीफ सा एनालिसिस है जिसमें 33,000 लोगों ने अप्लाई किया था। ये आप पढ़ लें, आपके लिए है। तो इसके अलावा एज यूजुअल हम इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नाउन एज फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के जो फादर है वो मर्सियन टेलकोफ है। हु सेंट द फर्स्ट ईमेल। तो फर्स्ट ईमेल थी वो जो रे टॉमिंसन ने अपने आप को ही सेंड की थी 1971। बहादुर शाह जफर डाइड इन विच सिटी। तो ये रंगून में फौत हुए और इनकी जो डेथ डेट की 7 नवंबर 1862 थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बुक ऑफ डेप्टी नजीर अहमद इन विच ही वाज अवार्डेड कैश प्राइज ऑफ 1000। तो इसका करेक्ट आंसर है मिरातुल अरूस। बुक का नाम है जिसको 1000 रुपये का इनाम मिला। इसके अलावा जो विलियम न्यूयर्क थे उन्होंने डिप्टी नजीर अहमद को एक क्लॉक भी गिफ्ट किया था जिसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। डैश वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर सर जफरुल्लाह खान है। इसके अलावा पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट आप सारी देखें, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल कितने मिनिस्टर्स थे फर्स्ट कैबिनेट में और उनको क्या क्या पोर्टफोलियो असाइन हुआ था। अदर नेम ऑफ लॉयड बैरेज। तो इसका अदर नेम है सखर बैरेज है। इसको ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना बैरेज कौन सा है, वो भी सखर बैरेज है और ये इंडस रिवर पर बनाया गया है। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग सिचुएटेड इन कायरो। इजिप्ट में। ये कोई पांचवी छठी दफा इस साल में पीपीएससी ने ये पूछ लिया। विच सेंट्रल एशियन कंट्री फेस टू रेवोल्यूशंस। तो ये किर्गिस्तान है। यहाँ पर 2 दफा इनकलाब आया। पहला जो रेवोल्यूशन आया 2005 में, उसका नाम ट्यूलिप रेवोल्यूशन है। फिर किर्गिज रेवोल्यूशन जो 2010 में आया, ये दूसरा रेवोल्यूशन है किर्गिस्तान में। शॉर्टकट की फॉर ये 3 क्वेश्चन थे, उन्होंने पूछा हुआ था सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, राइट अलाइनमेंट की और लेफ्ट अलाइनमेंट की। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ई यूज करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल। जी सर, आप ये देख रहे हैं दरमियान में लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे सेंटर अलाइनमेंट। अगर ये मैंने ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे होते हैं तो मैंने इसको बोलना था राइट अलाइनमेंट। और जिस तरह अब ये देख लें, ये क्वेश्चन है ऊपर लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके लिए शॉर्टकट कीज होती हैं कि आप किस पोर्शन पर लिखना चाह रहे हैं। द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड। तो F7 है। इसके अलावा F5 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। F5 क्या होता है, ये रिफ्रेश करता है। विच रिवर इज नाउन एज मदर ऑफ रिवर्स। तो मिकोंग रिवर जो थाईलैंड का है, इसको मदर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ रिवर ये इंडस रिवर है जिसको दरिया सिंध उर्दू में बोलते हैं, पाकिस्तान का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दरिया सिंध शुरू कहाँ से होगा। ये तिब्बतन प्लेटो जो रीजन चाइना में है, नियर मांगसरोवर लेक। तो ये लेक का भी पूछ सकता है, रीजन का भी पूछ सकता है कि इंडस रिवर कहाँ से शुरू होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने साथ ऐड कर दिया आपके में इजाफे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश का वो पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब बना। तो ये 16 दिसंबर 1971 को बना। विच प्रोविंशियल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑफ खत्म नबूवत निकाह, यानी कि खत्म नबूवत का हलफ निकाह में कंपलसरी किस प्रोविंशियल असेंबली ने किया है। तो ये पंजाब असेंबली ने किया है। नागा पर्वत इज रैंक एज डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की 9वीं बड़ी पीक है और इसकी जो हाइट है 8126 मीटर, इनके 8126 मीटर इसकी हाइट है और ये हिमालय रेंज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जी लारोव इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और 2004 से हैं। ये 20वीं दफा नहीं, सैकड़ों दफा मैंने ये क्वेश्चन देखा है पास पेपर्स में। कभी एफपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को इंतहा का रोला है, बार बार पूछा है, और अब पीपीएससी ने भी ये पूछना शुरू कर दिया। तो ये पक्का कर लें, ये जो सर्जी लारोव है, ये रशिया का, रूस का फॉरेन मिनिस्टर है और 2004 से है। जब बदलेगा फिर देखी जाएगी कौन है, लेकिन इसको पक्का कर लें, ये फ्री का नंबर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान इज द डैश मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो ये फिफ्थ है, 5वें नंबर पर है पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान। फाउंडर ऑफ हमास, जो हमास के फाउंडर्स में उन्हें अहमद यासीन भी है, अब्दुल अजीज सीसी भी है। इंडिपेंडेंट थॉट के पेपर में क्या ऑप्शंस आए थे आपके पास? किबला चेंज इन विच ईयर, तो किबला 2 हिजरी में चेंज हुआ। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ हजरत अली खिलाफत, तो उनकी जो एग्जैक्ट खिलाफत का पीरियड है वो 4 साल और 9 माह है। अल कानून फिल तिब, ये किताब है अल कानून फिल तिब, जिसको एक कैनन ऑफ मेडिसिन यानी के तौर पर इसका लक़ब हासिल है इस किताब को। ये यूनानी मेडिसिन इज अ बुक ऑन यूनानी मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन पे लिखी गई थी बाय द फिजिशियन। उसका पूछ रहे हैं इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर है इब्ने सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में लोकेटेड है। इसके अलावा प्रिंसटन से रिलेटेड एक प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, तो आपने गौर कर लेना, अगर वो प्रेस्टन का पूछे तो वो पाकिस्तान में है, प्रिंसटन यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल असार इज कंपाइल्ड बाय, तो ये इमाम अबू हनीफा नहीं है मोस्टली, तो ये अगर तो इमाम मोहम्मद का ऑप्शन नहीं था पेपर में और चारों ऑप्शंस दिए गए थे, नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो फिर तो इमाम अबू हनीफा हम करीब तरीन लगा सकते हैं, क्योंकि इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, लेकिन ओरिजिनली ये बुक किताबुल असार इमाम मोहम्मद ने लिखी है। टॉक आउट मीन्स, तो सेटल बाय टॉकिंग। करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमाला हारिस, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो 20 जनवरी को ओथ लेंगे और फिर अपनी कैबिनेट बनाएंगे वो। मलिक इसहाक वाज लीडर ऑफ लश्कर जंगवी। जुल्करनैन मेंशन्ड इन विच सूरा, तो इस प्रभाव में मेंशन्ड है। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डैश मेंबर्स, यूरोपियन पार्लियामेंट के 705 मेंबर्स हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इन विच ईयर, तो इन्होंने 1947 में ऑक्यूपाई किया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर है मैनीला फिलिपाइन में और ये 1966 को बना। ड्यूरेशन ऑफ हुस्नी मुबारक इरा, तो इसका 30 साल दौरे हुकूमत था, जो 1981 को शुरू हुआ, 2011 में ख़त्म हुआ और ये 2020 में पहुंच हुआ। जितने भी क्वेश्चंस लिखेंगे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको याद रखिएगा। बुक का ना राइटर का बताना था, लाइन ऑफ फायर इज रिटन बाय, तो ये मुशर्रफ ने लिखी है। द ग्रेटर थल कैनल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये चश्मा जेलम लिंक कैनल से ओरिजिनेट होती है। सिनोनिम ऑफ लेसरेटेड, लेसरेटेड का मतलब होता है बाउंडेड होना या इंजर्ड होना। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर लें और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दें। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट कंपाइलर वाज क्रिएटेड बाय ग्रेस टूपर, और जो कंपाइलर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अ टीम वन 5 मैचेस आउट ऑफ 20, यानी कि टोटल 20 मैचेस खेले गए, जिसमें से एक टीम ने 5 जीते। तो विनिंग परसेंटेज बतानी है, विनिंग परसेंटेज इस लिहाज से 25% बनेगी। एसिड रेन इज कास्ट बाय, ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड से इसकी वजह से होती है। हु रोट ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, तो इसका वेरी फेमस है, आप सबको आता ही होगा, तो इसके जो राइटर है मेहमद बुज़दाग हैं। हु इंट्रोड्यूस द ट्यूरिंग मशीन, एलन ट्यूरिंग। व्हाट इज द फ्री स्टोरेज ड्यूरेशन ऑन गूगल ड्राइव, अगर जो गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से आप कितनी स्टोरेज आपको फ्री में मिलती है, वो 15 GB तक आपको मिलती है। पासवर्ड नंबर 1 इफ यू वांट टू डाउनलोड PDF ऑफ दिस सॉल्व्ड पेपर, तो पासवर्ड नंबर 1 पाकिस्तान है, तमाम लेटर्स आपने कैपिटल में लिखने हैं और जितने भी पासवर्ड के पार्ट्स होंगे उसमें आपने स्पेस नहीं देनी। पर्पस ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, तो इंटीग्रेशन हिजबुल मुजाहिदीन का जो पर्पस है, इसका मकसद है कि जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में है उसको पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करना। नेम द सूफी आर्डर ऑफ फरीदुद्दीन गंज शकर, तो चिश्ती थे, चिश्ती सिलसिला से ताल्लुक रखते थे। किताब इस आबाद खिराबे में किसने लिखी, तो इसके राइटर हैं अख्तरुल ईमान। ये गीत किसने लिखा, कैसी अनोखी बात रे, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ये गीत जो गजल है ये लिखी है
असद मोहम्मद खान ने। किताब एक कतरा खून का मौजू क्या है? वाक़ियात करबला। व्हाट इज़ द ट्रीटी ऑफ नाइस? इसके मेरे पास ऑप्शंस तो नहीं मौसूल हुए, लेकिन मैंने इसका सर्च कर दिया कि लिख दिया कि ट्रीटी ऑफ नाइस है क्या। तो ये कि ये ट्रीटी ऑफ नाइस ये साइन हुई थी यूरोपियन यूनियन को इनलार्ज करने के लिए। इस ट्रीटी के तहत 10 न्यू कंट्रीज को 2004 में ऐड किया गया यूरोपियन यूनियन में, और 2 मजीद कंट्रीज को 2007 में ऐड किया गया। बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1992। Who was the first Field Marshal of Pakistan? Ayub Khan. Desert movement is the resultant feature of which process? Weathering. Switching between portrait and landscape modes involves a page setup dialog box involved होता है इसमें। The keyboard shortcut key to save a presentation in the Microsoft PowerPoint। और जिस तरह ये प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई एडिटिंग की है, उसको सेव करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं? Ctrl+S दबाऊंगा। As a unit of heat, done a substance which increase the rate of reaction and remains unchanged is called catalyst। LSL computer stands for लिंक स्पॉट लेयर। अब इससे काफ़ी एब्रीवेशंस बनते हैं LSL इन कंप्यूटर लैंग्वेज, बट अब इट डिपेंड्स के पेपर में क्या पूछा गया। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अच्छा, हु वन आना था इधर। Who won 2018 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फ्रॉम सिंध? सिंध से 2018 का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड किसने जीता? तो ये 4 लोगों को सिंध में मिला था। अब एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या ऑप्शंस क्या थे या उनकी फील्ड भी मेंशन थी या नहीं। जिस जिस फील्ड में जिस जिसको जो अवार्ड मिला वो मैंने लिख दिया। जिस तरह के राव परेख हैं उनको लिंग्विस्टिक और जर्नलिस्ट में मिला। असलम परवेज है एक्टिंग और फिल्म में मिला। ताज मुल्तानी ये सिंगर थी। ये बिल्किस खानम ये है, इनको मिला सिंगिंग की वजह से। इन 4 फिल्म में सिंध को 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। और बिल्किस खानम ये वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये गाना इन्होंने गाया था। टोटल मसारिफ ज़कात कितने हैं? तो ये 8 हैं। द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये फीमर है और इसकी जो लेंथ है 19.9 इंचेस है। अच्छा, ये शेर बताना था कि किसका है। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। तो ये गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 59। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी एब्रिविएशन है UNFCCC, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 में बना। असैसिनेशन डेट ऑफ बेनजीर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो, तो ये 27 दिसंबर 2007। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। Which country presented medical insurance bill in the parliament? South Africa is the correct answer। अच्छा दोस्तों फिक्सी का नावल करामाजाओ बरादरान का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो ये शाहिद मीत ने किया था। पासवर्ड नंबर 2 टू डाउनलोड विकिपीडिया। MSGK हमारे चैनल का नाम। इफ वी नॉट डिलीट अ परमानेंट ईमेल इन इनबॉक्स व्हाट विल हैपन? तो न्यू ईमेल्स विल नॉट रिसीव, इसके भी ऑप्शंस नहीं आए, लेकिन ये होता है कि अगर आपकी स्टोरेज फुल हो जाए तो फिर आपको न्यू ईमेल्स नहीं मिलती। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या थे, वो आप जिन लोग बच्चों ने पेपर दिया है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 65। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू सीक्रेट कोड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। क्लाइमेट चेंज विल डैश मैनी स्पीशीज, तो वाइप आउट खाना था। वाइप आउट का मतलब होता है इरेडिकेट, खत्म होना। इन विंटर एनिमल्स डाइड ड्यू टू लैक ऑफ आना था या लैक फ्रॉम आना था? लैक ऑफ, तो सॉरी, इन विंटर्स एनिमल डाइड डैश ड्यू टू लैक, डाइड फ्रॉम आना था या डाइड ऑफ आना था? तो इधर आना था डाइड फ्रॉम। डाइड ऑफ जो होता है ना, डाइड ऑफ हम तब लिखते हैं व्हेन डेथ इज ड्यू टू इलनेस या इंटरनल कॉज की वजह से डेथ हो, और डाइड फ्रॉम तब आता है जब डेथ हो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, तो इधर डाइड फ्रॉम आएगा। Legislator of which country proposed the bill for right of asylum?
विद प्रोविजन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में ये बिल दिया था, स्पेन में 2024 में दिया। डिपेंड्स के ऑप्शंस क्या थे पेपर में। परवेज मुशर्रफ स्वोर बिफोर प्रेसिडेंट, परवेज मुशर्रफ ने किस ऑप्शन में से जो दिएंगे किस इवेंट से पहले खलफ लिया सदर का, तो ये बिफोर आगरा समिट ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो आगरा समिट हुई थी 14 जुलाई 2001 को, जबकि परवेज मुशर्रफ ने जो हलफ लिया था वो 20 जून 2001 को लिया था। करीब करीब यही बन रहा है। What do you mean by diaphragm? Diaphragm? Might be my pronunciation is wrong as my educational background is not from science. जैसे ही कोई साइंस के क्वेश्चन तो मैं उनको लर्न करता हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आप सर्च कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप अकेडमी ही ज्वाइन करें। एनी हाउ, तो इसके मैंने डेफिनेशन लिख दी है क्योंकि इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं पहुंच सके। तो इट इज़ अ मसल दैट सेपरेट्स द chest cavity from the abdomen. The diaphragm is the main muscle of the respiration. Contraction of diaphragm muscle expands the lung during the inspiration when one is breathing air in. Shortcut key Control plus H is used for find and replace text. Which alignment is used to change the text to align in both left and right hand side? तो इसका आंसर होगा justify. Which solution is used for electrolyte? NaPl. Which one of the following is semiconductor device that is used to increase the power of incoming signals by preserving the shape of original signal? And the correct answer is transistor. 1/5 of the sum of two angles is 24 degree and half of their difference is 14 degree. Calculate the two angles. तो 74 डिग्री एंड 46 डिग्री। और पेपर में मैंने पूछा हुआ था कि बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो बड़ा एंगल 74 है। On which agreement Muslim League, Congress and Sikhs agreed with Lord Mountbatten? तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। Conditional formatting is included in which of the following option group of MS Excel 365? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टाइल्स, और ये फॉन्ट टैब के अंदर होता है। What is the default file name of MS Word file? तो अगर आप एक MS Word की फाइल को खोलते हैं और उसको कोई नाम नहीं दे देते, वैसे ही कंट्रोल प्लस सेव करते हैं, तो आपको जो डिफॉल्ट नेम मिलेगा document1 मिलेगा। Which type of adjective is used for comparison between two persons? तो comparative adjective. Password number 3, Tarsufyan. Which view is used when you are present in a presentation and you want to see your notes? तो presenters ये हम यूज करते हैं। You cannot edit presentation during slides. तो जितना मैं आपके सामने इस presentation कर रहा हूँ, ये पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को एडिट नहीं कर सकूंगा, अगर तो मैंने एडिट करनी है तो मुझे एस्केप दबाकर बैक जाना होगा, फिर एडिटिंग होगी, स्लाइड शो के दरमियान नहीं होगी। डैश कंप्यूटर्स are designed to process information in digital format and provide results in digital format, and the correct answer is digital computer. Which of the following formula is used to add all the numbers in the range in MS Excel? Correct answer is sum. Last part of password. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 83 क्वेश्चंस जो मुझे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए, बट मैं टाइमली नहीं बना सका, आई नो इट, बट आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो PMS का भी 15 दिसंबर को पेपर हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, आज या कल में इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और आप अगर फ्यूचर में भी इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स PPSC और FPSC NTS से रिलेटेड या जॉब रिलेटेड अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।